एकदम से ऐसा होता है कि 4 से 5 घंटे के लिए एकदम से रिज़ल्ट रुक जाते हैं। जो नताइज सुबह आने शुरू हुए हैं उनमें आप ये कह सकते हैं कि वो तकरीबन जो है वो 50% से ज़ायद चेंज होने लग गए हैं नताइज ना। रात तो रेहाना डार की लीड नजर आ रही ये सवाल उठा रहा है, ये मुतनाज़ बना रहा है, लोगों में शकूक व शुबात जन्म ले रहे हैं। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन हो चुके हैं और अब 9 फरवरी 2024 को इस वक्त भी रिजल्ट्स आने का सिलसिला अब भी जारी है। रात गए एक चीज़ सामने आई कि पहले कुछ रिजल्ट सामने आए 8, 9, 10% और फिर रिजल्ट्स डिले हुए और सुबह से ये सिलसिला एक मतलब फिर तेज़ हो चुका है। हम इस वक्त सुनो न्यूज़ के इलेक्शन सेल में मौजूद हैं। हमारे साथ हेड एडिटर इलेक्शन सेल तारिक हबीब साहब मौजूद हैं। हम उनसे सूरत जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इस टाइमलाइन को देखा जाए तो रिजल्ट चेंज कितने हुए हैं, रात क्या सिचुएशन थी और अब सुबह क्या सिचुएशन थी। हमने देखा सर कल जब रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए तो कुछ इंडिपेंडेंट्स की लीड नज़र आ रही थी और उसके बाद फिर सिलसिला सुस्त हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि ओवर द टाइम इलेक्शन कमीशन ने अपने सिस्टम को कितना इम्प्रूव किया है या उसमें मज़ीद खामियां नज़र आई हैं? देखें, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि हम ये तो ज़रूर कहेंगे कि इसमें खामियां नज़र आई हैं। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के इंतखाबी अमल शुरू होने से पहले ये दावा किया था कि जो माजी से बहुत कुछ सीखा है और इस दफ़ा बहुत तब्दीलियाँ की हैं और किसी तरह की कोई परेशानी, कोई रुकावट सामने नहीं आएगी। रात को हमने देखा कि एक तसलसल के साथ रिज़ल्ट आ रहे थे और नो डाउट कि उसमें जो है वो आज़ाद उम्मीदवारान लीड ले रहे थे, जो शकूक व शुबात पैदा करती है। जो चीज़ मैं पहले उसको डिस्कस करना चाहूँगा। लीड ले रहे थे, जो बड़े मार्के थे जैसे सियालकोट का था, जैसे लाहौर के कुछ थे, मानसहरा के थे, वहाँ पे बड़ा मार्जिन था और जनूबी पंजाब के थे, कराची के थे। लेकिन फिर एकदम से ऐसा होता है कि 4 से 5 घंटे के लिए एकदम से रिज़ल्ट रुक जाते हैं। ये रात तकरीबन 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद होता है और फिर जो है वो सुबह 5 बजे तक जो है वो रिज़ल्ट आने शुरू नहीं होते और उस दौरान जो है वो मुकम्मल तौर पे एक ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे सकूत तारी हो गया और जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, यानी इलेक्शन हुआ ही नहीं है और कोई नतीजा नहीं है। जब ये सिचुएशन बनी तो हम जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने अपनी सोर्सेज़ के ज़रिए मालूम किया तो हर जगह से यही इतलात आ रही थी कि भाई रिज़ल्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही नहीं आ रहे। जो इलेक्शन कमीशन ने जो अमला तैनात किया हुआ है इस पर्पज़ के लिए कि वो इलेक्शन डिलीवर करेगा, रिज़ल्ट डिलीवर करेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है वो एक लम्हे के लिए तो जो है वो बिल्कुल मामलात रुक गए थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि सुबह 5 बजे के करीब जाके रिज़ल्ट आना शुरू हो गए, जिसके बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से जो है वो बाकायदा एक बयान जारी हुआ और उसमें बताया गया कि चूँकि इंटरनेट बंद कर दिया गया था तो कम्युनिकेशन का सिलसिला जो है वो रुक गया था और एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो सामने आया था। बयान सुबह आया, ये खबर भी आपने जी, सुबह आया और उसमें ये कहा गया कि ये जो आरओज़ के पास रिज़ल्ट मुरतब ना होने की जो है वो वजूहात बताई गई इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से और उसमें ये बताया गया कि ये जो चीज़ है ये सामने आई है। तो ये बताएं कि जो फ़ोन सर्विसेज थी इसको मुअत्तल करने से जो इलेक्शन के ऊपर असर पड़ा है, आप समझते हैं कि इट विल बी नेगेटिव इफेक्ट या ये मुतनाज़ बनाएगा, सवाल उठाएगा? देखें, ये सवाल उठा रहा है, ये मुतनाज़ बना रहा है, लोगों में शकूक व शुबात जन्म ले रहे हैं। एक इतनी अच्छी प्रैक्टिस यानी 42 अरब रुपये लगा के एक जो है वो पूरा प्रोसेस वो किया गया इस इलेक्शन का और उसके लिए जो है वो बहुत कई माह पहले से काम किया जा रहा था और ये दावे किए जा रहे थे कि इस दफ़ा कोई रुकावट नहीं आएगी। मेरा ख़्याल ये है कि अगर इंटरनेट को ब्लॉक करने की वजह से इतना मुतनाज़ा हो जाना था इलेक्शन, तो ये जो अरबाब इख्तियार थे इनको पहले सोचना चाहिए था और इसे रोकना चाहिए था। इन्होंने तो ईएमएस की एक नया सिस्टम तरतीब दिया था ना, जिसके बारे में ये कहा गया कि ये सिस्टम बगैर इंटरनेट के भी काम करता है। अब देखा जाए तो आरटीएस और ईएमएस तो दोनों सेम ही रहे ना। उस दफ़ा 2018 में आरटीएस बैठ गया था और अब ईएमएस बैठ गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यही वो सवालात हैं जो अब इलेक्शन के हवाले से शकूक व शुबात पैदा कर रहे हैं और जो नताइज सुबह आने शुरू हुए हैं उनमें आप ये कह सकते हैं कि वो तकरीबन जो है वो 50% से ज़ायद चेंज होने लग गए हैं नताइज ना, कि वो ट्रेंड चेंज हो गया। मेजर हल्के हैं। मेजर हल्के हैं। रात NA 130 नवाज शरीफ वर्सेस जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है, वहाँ इब्तदाई तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद लीड कर रही थी, लेकिन सुबह जो रिजल्ट आया उसमें वो सीट हार गई और एक बड़ा मार्जिन है।
तो आप इस तरह देख रहे हैं कि ये ट्रेंड चेंज जी ये यहाँ पे नहीं, ये सियालकोट की सीट पे भी हुआ, रियाना डार सीट पे भी हुआ, और ये कई और सीट जनूबी पंजाब की सीटों पर हुआ, सिंध की एक सीट पर हुआ। ये चीज़ें जो हैं ये इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से शकूक व शुबात पैदा करती हैं। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए कि इंटरनेट क्यों बंद किया गया था। सिर्फ इंटरनेट की वजह से अगर एक इलेक्शन जो है वो इतना मुतनाज़ हो जाता है और आवाम जो है वो उसके हवाले से शकूक व शुबात का शिकार होती है। हम टाइमलाइन देख सकें, जो NA-71 के रिजल्ट्स की टाइमलाइन है, रात तो रेहाना डार की लीड नज़र आ रही थी और सुबह अभी जो नतीजा आपके पास है उसके मुताबिक क्या सिचुएशन है? उसके मुताबिक ये है कि इस वक्त जो है वो ख्वाजा आसिफ लीड कर रहे हैं और अच्छे खासे मार्जिन से वो लीड कर रहे हैं। और इसके ऑफिशियल रिजल्ट फॉर्म 45 और 47 भी मसूल होना शुरू हो चुके हैं? इसके नहीं, वैसे मौसूल होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये भी आ रहे हैं, ये भी जल्दी जो है वो आ जाएंगे। अभी इसका सिलसिला भी रुका हुआ है। और अभी लाहौर के अगर एक हल्के की बात की जाए, NA-128 जहाँ पे ओन चौधरी का मुकाबला सलमान अकरम राजा से था। जी वहाँ ओन चौधरी जो है वो रात तो सलमान अकरम राजा लीड जी हाँ, सलमान अकरम राजा लीड कर रहे थे और अभी ओन चौधरी हुई। ये ट्रेंड सुबह चेंज हुआ है, ये सुबह चेंज हुआ। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है NA-127, बिलावल भुट्टो ने यहाँ से आके इलेक्शन लड़ा। इसका रात क्या ट्रेंड था और सुबह इसमें कोई तब्दीली आई है? इसमें कोई ऐसी ख़ास तब्दीली नहीं आई, और ये मैं ये समझता हूँ कि जो मुतवक्का नतीजा था वो सामने आ रहा था। और जो इलेक्शन सेल की जानिब से हबीब अकरम साहब जो कि इसके निगरान थे, उन्होंने जो सर्वेस किए थे, तो अप्रॉक्सीमेट इस हल्के की बात की जाए तो ये उसके तारड़ ही इस पे जीते हुए नजर आ रहे थे। कंपटीशन टफ नज़र आ रहा था, हमारे सर्वेस भी यही बता रहे थे, और ये था कि इन्हें जो है एक एडवांटेज मिल जाएगा तारड़ को। बहरहाल वो मुकाबला ज़हीर अब्बास खोखर और तारड़ में हुआ। अच्छा, ये बता दें कि अब जो सूरत हाल है, कब तक उम्मीद है कि रिजल्ट कंप्लीट हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन पूरा नतीजा अनाउंस कर देगा? देखिए अभी जो है वो रिज़ल्ट अपने बिल्कुल जो है वो तेज़ी से आना शुरू हो गए थे। मैंने आपको बताया कि 5 बजे के बाद आना शुरू हो गए, तो उसके बाद अभी तक कोई तात्तुल नहीं आया। कोई नताइज की हमें जो है वो नताइज वसूल करने में किसी किस्म की ताख़ीर का सामना नहीं करना पड़ रहा, नताइज बिल्कुल बर वक्त आ रहे हैं। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि शाम तक जो है वो नताइज जो है वो कंपाइल, ये जो गैर हतमी सरकारी जो नताइज हैं ये तो शायद हम अभी कंपाइल कर। ये बता दें कि लाहौर में कुछ बड़े सेटबैक्स भी हुए हैं। हज़रत साद रफ़ीक सीट हार गए, लतीफ़ खोसा वहाँ से जीत गए, रुहेल असगर सीट हार गए, वसीम कादर वहाँ से जीत गए। तो इनके ट्रेंड में तो कोई तब्दीली नहीं आई। रात भी ये लोग लीड पे थे और सुबह भी लीड पे थे। जी हाँ, इनके में कोई तब्दीली नहीं आई, ये जो है वो ऐसे ही जीते हैं। और ये रात को भी जो है आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पे लीड कर रहे थे और सुबह भी वही इलेक्शन जीते। साद रफ़ीक ने तो लतीफ़ खोसा को ट्वीट करके मुबारकबाद भी दी, और ये बड़ी अच्छी रिवायत है, यानी पाकिस्तान बेहतरीन सियासी। मेरा ख्याल ये है कि इसमें जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो है वो स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा रहे हैं माजी में, तो स्टूडेंट यूनियन की जो तरबियत है वो फिर ऐसे सियासतदानों की इस मौके पर कि वो शिकस्त को खुलेआम और खुले दिल से तस्लीम करें, वो जो है वो उन्हीं सियासतदानों में नज़र आती है जिनकी तालिब इल्मी के दौरान जो है वो ट्रेनिंग ऐसी और मॉरल इलेक्शन वो जीत गए, वो जीत मॉरल इलेक्शन ख्वाजा साहब। ये बहुत अच्छा जुमला कहा आपने, मॉरल इलेक्शन ख्वाजा साहब। ये सूरत हाल थी जी। ओवरऑल पाकिस्तान से रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं और तेज़ी से रिजल्ट आ रहे हैं, और उम्मीद ये की जा रही है, जिस तरह तारिक हबीब से बता रहे थे, कि 5 से 6 घंटे में हम एक बड़ी क्लियर पिक्चर देख सकेंगे और शायद ये भी अंदाज़ा हो जाए कि आइंदा पावर किसके पास होगी।